हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। ये वीडियो है हमारी जो हम एनुअल सर्वे कर रहे हैं पोषण ट्रैकर का, सॉरी बेनिफिशरीज का, उससे रिलेटेड। तो इसमें मैंने आपको दो तीन चीज़ें हैं जो मुझे लगता है आपको बतानी चाहिए। पहली चीज़ तो ये है कि ये हमने सर्वे 15 मार्च से पहले पहले इसको कंप्लीट करना है और उसके बाद हमने एनुअल रिपोर्ट अपनी अपने अपने ऑफिस में देनी है। दूसरी चीज़ इसमें ये है कि अभी हमें कंफर्म नहीं है कि हमने इसका जो ग्रैंड टोटल है, यानी कि जो पॉपुलेशन का टोटल है, वो हमने उसको कैसे देना है, किस हिसाब से देना है, एक्सेल फॉर्मेट में देना है या कुछ भी है। बट जो भी वर्कर्स हैं वो अपना जो काम है उसको कंप्लीट रखिए। अपना अपना जो भी सर्वे है रोज की दो दो या तीन तीन, या अगर आपकी पॉपुलेशन कम है, जैसे मेरे पास तो 1200 समथिंग पॉपुलेशन है, तो मैं 20-20 दिन घर भी एक दिन के करूंगी तो मेरा हो जाएगा। वैसे ही अगर किसी की कम पॉपुलेशन है तो आप ऑन एन एवरेज लेके चलिए कि एक दिन में आपने इतनी फैमिलीज जो है वो कंप्लीट करनी है। सेकंड चीज ये है कि अभी हम कुछ 2-3 दिन से मैं रेगुलर जो है वो अपडेट नहीं कर पा रही थी आप लोगों को। उसका मेन रीज़न ये था कि हमारा जो पीएमबीवाई कैश है, उसका काम काफ़ी ज़्यादा वास्ट लेवल पे जो था वो पड़ा हुआ था। एंड उसके बाद जो हमारी जिनकी डीपीटी इनेबल भी थी, उनकी भी पेमेंट्स जो थी वो नहीं आ रही थी। इस वज़ह से भी थोड़ी दिक्कत थी और हमारी बैक टू बैक कुछ ना कुछ जो था वो काम चल ही रहा था। कभी ऑनलाइन, कभी व्हाट्सएप कॉल्स, सब कुछ जो था वो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक था पिछले 3-4 दिन से। अब आने वाले जो हमारे दिन हैं उनमें उन वीडियोस में हम सबसे पहले बात करेंगे अपने सपोर्टिव सुपरविजन ऐप में जो फेस ऑथेंटिकेशन की दिक्कत आ रही है उसके बारे में। देन हम बाल आभा आईडी के बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद एक शेड्यूल आ रहा है हमारा आफ्टर 8 मार्च, जो हमने जो भी कैंप्स लगाने हैं मार्च महीने में। आप सभी को पता है हमारे कैंप्स शुरू हो जाते हैं, तो वो भी हमारा शेड्यूल जो है वो एक जो रफ वर्क है वो कंप्लीट है। एंड साथ ही में जो इंटरनेशनल वीमेन डे होता है हमारा 8 मार्च को, उसका उससे रिलेटेड भी कुछ ना कुछ हमारा डिटेल जो है वो भी 1-2 दिन में हमें मिल जाएँगी। साथ ही में टीबी डे एंड और भी बड़े सारे डेज़ इस मंथ में आते हैं। तो वो बीएमओ से कोलैबोरेट करके हमें अभी सीएमओ से लिस्ट नहीं आई है, तो वो हर प्रोजेक्ट में पूरे इंडिया में वो भी एक टाइप की ड्राइव जो है वो चलेगी। तो ये मैं आपको अपडेट दे रही हूँ कि हमने आने वाले टाइम में हमने किन-किन टॉपिक्स के बारे में बात करनी है। तो अब आ जाते हैं हम अपने फॉर्मेट बी पे। फॉर्मेट ए में हमने बात की थी कि पॉपुलेशन का सर्वे कैसे करना है, एंड फॉर्मेट बी में हम बात करेंगे 25 और 26 जो हमारा सर्वे है, इसमें हमने बात करनी है प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स की। यानी कि इसको चीज़ को ध्यान से सुनिएगा, यानी कि प्रेग्नेंट लेडीज़ और लैक्टेटिंग मदर कौन-सी जो एट प्रेज़ेंट इस टाइम पे आपके पोषण ट्रैकर पे हैं, आपने उनका ही इसका सर्वे करना है। ये नहीं है कि जो पिछले साल प्रेग्नेंट थी और पिछले साल लैक्टेटिंग थी, आपने उनका सर्वे करना है। नहीं, जो एट प्रेज़ेंट आपके पास प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, आपने उनका सर्वे करना है। यानी कि मेरे पास इस टाइम जैसे इसमें भी सेम है, नेम ऑफ द विलेज आ गया, उसके बाद टोटल पॉपुलेशन, नेम ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली, नेम ऑफ द प्रेग्नेंट लेडी, फर्स्ट एंड सेकंड इश्यू। ठीक है? इसमें फर्स्ट एंड सेकंड इश्यू लिखा है, बट अगर किसी का थर्ड या फोर्थ इश्यू भी है तो वो आपने मेंशन करना है। उसके बाद उस लेडी का आधार नंबर, उसका कॉन्टैक्ट नंबर एंड उसको बेनिफिट मिला है फर्स्ट के लिए तो वो भरना है, एनीमिक। फिर आती है हमारी लैक्टेटिंग मदर, आधार नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर और पीएमबीवाई बेनिफिट सेकंड इश्यूज। अब चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। जैसे मेरे पास प्रेग्नेंट लेडीज 2 हैं। मैंने पहले प्रेग्नेंट लेडीज का किया। जैसे मान लीजिए मेरी एक प्रेग्नेंट लेडी है नीलम देवी, उसका ये सेकंड चाइल्ड है। मैंने उसके आगे लिखा है सेकंड, सेकंड चाइल्ड है एंड उसकी हेड ऑफ द फैमिली का नाम है प्रेमलता। यहाँ तक होगी बात, आपको समझ आ गई। उसका सेकंड इश्यू है, मैं इसको सेकंड लिखूँगी। अगर थर्ड है, अगर किसी का चौथा इश्यू भी है आपने पोस्टर ट्रैकर पे तो वो चढ़ानी है, लेकिन यहाँ पे आपने क्या लिखना है उसका फोर्थ इश्यू। ठीक है? उसके बाद उसका आधार नंबर आ जाएगा, फिर आ जाएगा उस बेनिफिशियरी का मोबाइल नंबर। उसके बाद पीएमबीवाई बेनिफिटेड फर्स्ट और सेकंड कि क्या इसको जो है वो पीएमबीवाई में जो है वो बेनिफिट मिला है फर्स्ट इश्यू के लिए या सेकंड इश्यू के लिए। तो क्योंकि ये इसकी सेकंड प्रेगनेंसी है और इसको फर्स्ट के लिए मिला हुआ है बेनिफिट, तो आपने इसको क्या करना है, यहाँ पे यस करके फर्स्ट करना है। अब मान लीजिए यही नीलम देवी का बच्चा अगर तीसरा बच्चा होता, यहाँ पे इश्यू आ जाना था थर्ड एंड नंबर ऑफ पीएमबी बेनिफिटेड। अगर इसकी सेकंड लड़की है तो इधर आना था सेकंड, गर्ल चाइल्ड में इसको हमने करना था यस बेनिफिट है, लेकिन किसका है, सेकंड इशू का। आई थिंक आई एम क्लियर हियर कि आपने प्रेग्नेंट ये नहीं देखना कि कितनी नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज हैं, उसकी जितनी भी नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज होंगी आपने फिल करनी है। उसके बाद उसका नाम, उसकी जो प्रेगनेंसी होगी, अगर वो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट है और अगर उसको 3000 मिल गया है तो आपने इसको फर्स्ट यस करके फर्स्ट इसका करना है कंप्लीट। अगर कोई थर्ड बच्चे वाली है एंड सेकंड बच्चा उसका बेबी गर्ल है तो आपने यहाँ पे बेनिफिटेड बाय सेकंड इसको करके जो है वो फिल करना है।
प्रेग्नेंट का आई होप आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आता है लैक्टेटिंग मदर का। लैक्टेटिंग मदर में भी सेम जाना है, लेकिन आप प्रेग्नेंट से जो ऑप्शंस होंगे नील, इनको खाली रखोगे। आप सीधा आओगे नेम ऑफ लैक्टेटिंग मदर। जैसे ही मैं आ गई नेम ऑफ लैक्टेटिंग मदर, मदर का नाम आ गया जैसे कामिनी, ये मदर का आधार नंबर, ये मदर का फ़ोन नंबर, एंड उसके बाद बेनिफिटेड इन सेकंड इशू। अब यहाँ देखिए, इस लेडी का जो है वो सेकंड बेबी गर्ल हुई है, लेकिन जिस दौरान मैं ये सर्वे कर रही हूँ उस दौरान अभी ये सेकंड चाइल्ड के लिए एलिजिबल नहीं है, यानी कि अभी तक इसकी वैक्सीनेशन पूरी नहीं हुई है, तो हमने नील ही फिल करना है। यानी कि आपने एट प्रेजेंट जो आपकी बेनिफिशियरी का स्टेटस है, चाहे मेरी प्रेगनेंसी सॉरी मेरी जो बेनिफिशियरी है उसका जो है वो सेकंड गर्ल चाइल्ड है, लेकिन अभी उसको पूरे टीके नहीं लगे, उसकी पूरी वैक्सीनेशन नहीं लगी, इसीलिए हम इसको बेनिफिटेड में अभी नो करेंगे। क्यों? क्योंकि जब इसको बेनिफिट मिल जाएगा तब हम उसको सर्वे में यस करेंगे। अभी इसको नहीं मिला है इसलिए ये मिल जाएगा। मुझे इस चीज़ पे कंफ्यूजन थी, फिर मैंने इसको क्लियर किया, उसके बाद ही मुझे ये चीज़ का पता चला कि फॉल तो ये करती है पीएमबीवाई सेकंड इशू में, बट अभी इसको मिला नहीं है। मान लीजिए इसकी जगह कामिनी यही होती और इसका बेबी जो है वो 5 मंथ का होता, तब तक इसको सेकंड इंस्टॉलमेंट का क्लेम मिल जाना, तब मैंने यहाँ पे यस करना था। बट क्योंकि अभी इसकी डिलीवरी को हुए 3 महीने नहीं हुए हैं, 3 महीनों से कम है, और इसका जो है अभी बेनिफिट इसको नहीं मिला है, इसलिए हमने नील लिखना है। जबकि एलिजिबल है बट अभी मिला नहीं है, हमने उनको फिल करना है जिनको मिल गया है। यानी कि मान लीजिए आपके पास 0 टू 6 मंथ में कोई बच्चा लेडी है, उसकी जो है वो 5th मंथ हो गए हैं उसकी सेकंड डिलीवरी को, और उसकी गर्ल चाइल्ड है। उन केस में आपने लैक्टेटिंग मदर में उसका बेनिफिटेड यस लिखना है। क्यों? क्योंकि 3 महीने के बाद हमारा फॉर्म फिल हो जाता है, एंड जब हम अपने से उसको अप्लाई कर देते हैं तो हम उसको यस में फिल करेंगे। आई थिंक आई एम क्लियर। आप लोगों ने क्या करना है, प्रेग्नेंट लेडी में जो भी प्रेग्नेंट होगी उसका कौन सा इशू है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसके नाम के आगे आपने लिखना है। उसके बाद अगर किसी का फर्स्ट इशू है तो आपने उसको पीएमबीवाई के लिए रजिस्टर्ड किया है, पीएमबीवाई का उसको 3000 मिला है, आपने उसके आगे यस करना है फर्स्ट के लिए। और अगर किसी का तीसरा या चौथा बच्चा है और उसको सेकंड गर्ल चाइल्ड के लिए पैसे मिले हैं तो आपने उसको सेकंड करना है। सेम चीज जाएगी लैक्टेटिंग मदर के लिए। लैक्टेटिंग मदर में भी आपने ऐसे ही करना है। लैक्टेटिंग मदर को अगर 6000 मिल गया है, अगर ये मान लीजिए उसके डिलीवरी को 3 महीने से ज़्यादा हो गए हैं और वो सेकंड गर्ल चाइल्ड में फ़ॉल करती है और उसको मिल गया है उसका जो भी क्लेम है 6000, तो आपने यहाँ पे उसको यस करना है। उसके बाद और जो उसकी बाकी की डिटेल्स है वो फिल करनी है। अगर नहीं मिला है लेकिन एलिजिबल है, नहीं मिला है तब भी हमने नो ही करना है, क्योंकि अभी हमने अपने से उसको लिख के नहीं दिया, हमने देना है एज़ पर मार्च हमारे पास जो बेनिफिशियरीज़ हैं उसका स्टेटस क्या है। तो ये छोटी-सी इन्फॉर्मेशन थी फॉर्मेट बी के बारे में। तो आई होप आप लोगों को थोड़ा-सा क्लियर हुआ होगा कि इसको हमने कैसे करना है। फॉर्मेट ए के बारे में भी हम दोबारा से थोड़ा रिवीजन करेंगे, बट अभी मैं खुद भी अपना सर्वे कंप्लीट कर रही हूँ। जब जैसे ही वो सर्वे हो जाएगा कंप्लीट, उसको कंपाइल कैसे करना है या कैसे सबमिट करना है वो फिर हम फर्दर आगे देखेंगे। सो तब तक के लिए कीप शेयरिंग। थैंक यू एंड बाय।